आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? मैं ही देख लेता हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बढ़िया आवाज आ रही है। तो भाई बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल यार, देखो अब इसके बाद 3 सेशन और बचे हैं। तो अभी अगला सेशन लूंगा मैं परसों, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी डे आफ्टर टुमारो। मुझे योर सेक्सुअल डिजायर, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिजायर लेनी थी, बट योर डार्क साइड में पहले ले रहा हूँ। मुझे लगता है ये पहले आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और ये छोटी क्लास होगी, इसमें खाली 4 सब टॉपिक्स हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो भले ही सब टॉपिक 4 है, छोटी क्लास होगी, शायद 1-1.5 घंटे की, लेकिन इतना ज्यादा आप सीख के जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगी। जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ ही लास्ट में मैं अपलोड करूंगा, सबसे लास्ट में। तो शुरू करते हैं सेशन 5 योर डार्क साइड। और जो इसका रिकॉर्डेड सेशन है वो कल अपलोड हो जाएगा। कोई आया कि नहीं आया? चलो अभी कोई नहीं आया। आया? चलो कोई नहीं। तब मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड ही देखेंगे। बात करते हैं तो डार्क साइड। तो योर डार्क साइड का सबसे पहला सब टॉपिक है फ्रीडम, आजादी। आदमी को क्या चाहिए? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। समझ रहे हो? तो आजादी कैसे मिलेगी? हाउ टू गेट फ्रीडम। कोई आया अभी तक? आ जाओ यार, तुम लोग आते नहीं हो। चलो कोई नहीं, शायद बैक टू बैक क्लास हो रही इसलिए। हाउ टू गेट फ्रीडम। हमको आजादी चाहिए, आदमियों को आजादी चाहिए। लेकिन बेसिकली क्या है फ्रीडम? व्हाट इज फ्रीडम? जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, वो है आजादी। डेथ है आजादी। आदमियों के लिए आजादी क्या है, औरत के लिए आजादी क्या है, याद रखिएगा। बेसिकली आजादी क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। अगर इसको समझ गए तो मजा आ जाएगा। फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट, जब तुम्हारे कोई बंधन ना हो तो तुम आजाद हो। आदमी जब जन्म लेता है तो बहुत सारी बेड़ियों के साथ जन्म लेता है मेरे दोस्त। बहुत बेड़ियां होती हैं। देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट। और उन कंस्ट्रेंट को हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। लेकिन कई बार हमेशा एक मन में सवाल आता है ना आदमियों के कि यार बस बहुत हो गया, अब होना है आजाद। नरेंद्र मोदी पर कोई पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ना ही योगी आदित्यनाथ पर। आप देखोगे कि जो महान बनते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली वो आजाद हो जाता है। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये नहीं है बोझ। मैंने आपको बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, हर कोई लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्पस। लेकिन एक्चुअल में मेन क्रेव फॉर आजादी। आया कोई? चलो ऋतिक आ गया, गुड गुड इवनिंग, है ना। सो द एसेंशियल मैस्कुलिन एक्सटेसी। एक्सटेसी समझते हो? मतलब वही जब प्लेजरेबल एक्सट्रीम प्लेजर क्या है? कंस्ट्रेंट। जब हम कंस्ट्रेंट फ्री हो जाते हैं। अभी कब होता है? ये होता है भाई, देखो गलत मत समझना, लेकिन डेथ, मौत के समय। जब मौत आती है तो आदमी सबसे अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मौत एक, देखिए फर्क है। आपने जब अपनी पूरी जिंदगी जी ली, आपने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से जी, और उसके बाद आपको कोई मलाल नहीं है। सुसाइड जो होता है वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है, वेरी डेंजरस। जब इंसान डिप्रेशन में होता है, जब इंसान परेशान होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जब आत्मा, अगर आप ऐसे भी देखो ना तो आत्मा फंस जाती है और लाखों सालों तक फंसी रहती है। और वैसे भी ये बहुत ही खराब अवस्था होती है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत गलत है ये। दिस इज, कुछ भी करिए ये मत करिए। नेवर एवर डू दिस। इसकी तरफ आप सोचिए भी नहीं, है ना। क्योंकि देयर इज अ सोल्यूशन, ऑलवेज देयर इज अ सोल्यूशन। जब हम अपने पर्पस से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम किसी और को अपना पर्पस बना लेते हैं, अब वहां से जब चीजें होती हैं तब दिक्कत रहती है हमको बहुत ज्यादा। तो क्या है? पर्पस इज इंपॉर्टेंट, आपको समझना है। कोई और आया क्या? सैयद, गुड इवनिंग, वेरी गुड। सैयद,
अच्छे ये देखो स्टूडेंट होते हैं, नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ कि काफी लोग बिजी होते हैं। तो कहते हैं कि डेथ में अल्टीमेट फ्रीडम है, और डेथ से भाई देखिए ये सच्चाई है। मौत से डरना क्यों है? मौत एक सच्चाई है। हर इंसान जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा दूसरा पता है क्या होता है? जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है, आप माने या ना माने, लेकिन जब आपको ऑर्गेजम होता है, जब आप इजैक्यूलेट करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, और जब वो रिलीज होता है स्पर्म, तो आपके दिमाग में बहुत सारे हार्मोन्स, अभी तक साइंस उसको समझा नहीं पाई है, लेकिन एकदम से वो एक मोमेंट पे आपको कहते हैं, उसको मिनी डेथ कहते हैं, और उसको कहते हैं पेटाइट मोरे, दैट इज मिनी डेथ, फ्रेंच में कहते हैं। वो एक मिनी डेथ होती है, क्योंकि उस मोमेंट पे एकदम यू फील फ्री, है ना, और उसमें आपको परमात्मा की झलक भी दिखती है। वो एक्सट्रीम प्लेजर है, होता है, लेकिन वो कितने कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए, और इंसान उसी फ्रीडम के पीछे भागता है कि एक बार वो फ्रीडम मिल जाए। नो वंडर कि इतने जो लोग हैं वो क्यों मास्टरबेशन से एडिक्टेड है। डेफिनेटली सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा अभी है, लेकिन वैसे भी वो जो प्लेजर होता है ना, वो फ्रीडम के समान होता है, दैट इज अल्टीमेट फ्रीडम। आप समझ रहे हो, ये चीज है। सो मैस्कुलिन क्या करता है? मैस्कुलिन हमेशा ये चाहता है, आदमी हमेशा ये चाहता है कि हम फ्रीडम की तरफ जाए, हमको मिले आजादी, और हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो। इसीलिए वो चैलेंजिंग चीजें करता है। और आया कोई? चलो ऋतिक, ठीक है। इसीलिए वो चैलेंजिंग चीजें करता है, जितना ज्यादा अपने आप को चैलेंज देगा, क्योंकि दैट इज अल्टीमेट फ्रीडम। समझ रहे हो? और हमारा क्या है, मतलब एक तरीके से अगर आप देखो कि जो हमारा मेन पर्पस है, जब हम पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, तब हम अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। तब हमारा रियल सेल्फ जो है वो हमारे सामने है। तो द पोस्ट ऑर्गेजमिक एक्सपीरियंस इज डेथ लाइक, होता है ना कि आप एकदम सब भूल जाते हो, इट्स खत्म। होता है ना मास्टरबेशन के बाद, या जब आप फिजिकल होते हो, औरत और आदमी दोनों, व्हाट यू फील, एकदम रिलैक्स। आदमी का तो अलग ही तरीके का होता है कि वो ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। सो इट्स अ डेथ लाइक एक्सपीरियंस, फ्रीडम जिसको कहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत भी पैदा कर सकता है अगर आप एडिक्ट हो जाओ तो। आप समझ रहे हो, ये एडिक्शन दे सकता है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ना। आदमी को जो फ्रीडम देगा, आदमी उसकी तरफ भागेगा। स्पोर्ट्स एक और चीज होती है जो उसको फ्रीडम देती है। स्पोर्ट्स एक और चीज होती है जो उसको मैस्कुलिन थ्रिल देता है, कंस्ट्रेंट एक तरीके से, है ना। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में क्या होता है, वो फ्रीडम होती है, आप पूरी दुनिया जगत से दूर, कंस्ट्रेंट से दूर। और जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो गया, फ्रीडम मतलब होता क्या है? जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, वो फ्रीडम है, आजादी है। आपने काम कर लिया, खत्म हो गया, वो आजादी है। और इंसान को क्या चाहिए? आदमी को चैलेंजेस चाहिए। तो जहां पे कंस्ट्रेंट होगा, और जब आप उसको तोड़ेंगे तो मजा आ जाती है। स्पोर्ट्स एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो टेंशन बिल्ड करती है और एनर्जी रिलीज करती है। इसीलिए आदमी पागल है स्पोर्ट्स के पीछे। औरतें इतना पागल नहीं है, इसीलिए औरतों का स्पोर्ट्स इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आदमी पागल है स्पोर्ट्स के लिए। आदमी को चाहिए क्रिकेट खेलना है, उसको उसको फुटबॉल खेलनी है, उसको देखना है, क्योंकि वो टेंशन, वो रिलीज ऑफ एनर्जी वहीं उसको मिलती है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम सब भूल के वही देखेंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन एंड रिलीज। औरतें शायद नहीं देखती, मेरी वाइफ को पता भी नहीं कि क्या है, अच्छा किसको, कौन पाकिस्तान, अच्छा हो, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। ये कौन आदमी है, अच्छा ये गोलकीपर है, नहीं भाई ये विकेट कीपर है। उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आदमियों को बहुत ज्यादा है। वाई? क्योंकि दे लव इट। आप समझ रहे हो, जिनका मेस्कुलिन एसेंस होता है, दे बिकम इंसेनली इमोशनल। जब भी उनको, आप समझिए कि वेन एवर यू विल फील दैट कंस्ट्रेंट, जब टेंशन बिल्टअप होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एकदम एज पे लेके आता है, मैंने बताया था ना ये, आप एकदम, और आप अपने से शानदार चीज करते हो, आप जीतने के लिए कुछ भी कर दोगे। क्या शानदार कैच लिया था भाई, वो कौन था यार, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर, ग्लेन फिलिप्स ने। वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। विराट कोहली 38 साल की उम्र में गजब करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इम्पॉसिबल T20 मैच जिता दिया। इम्पॉसिबल है वो।
लेकिन वही उनको वो थ्रिल देता है, वो कंस्ट्रेंट और फिर फ्रीडम। आप समझ रहे हो? तो मैन ऑलवेज सर्च फॉर फ्रीडम, उसको आजादी चाहिए, पहले उसको कंस्ट्रेंट चाहिए, और कंस्ट्रेंट जब उसको मिलता है तो उसका रियल सेल्फ बाहर आता है। ठीक है, ये चीज है। और कोई आया भैया? हेलो, बिल्कुल, ठीक है सिन्हा, हाय। चलो धीमे धीमे सब आ रहे हैं। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जैसे ही वो फ्रीडम मिल जाता है, आदमी को बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है उसको। जैसे ही वो फ्रीडम मिलेगा, आदमी एकदम मस्त मदमस्त, आदमी बोलता है वाह वाह, पार्टी करता है, हाँ, आज मैं जीत गया। कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, मैं जीत गया, आईएएस का रिजल्ट आया है भैया, साल भर की पढ़ाई जीत गया, फ्रीडम मिल गई मुझे। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर वो बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे ही आ जाएगा वो। समझ रहे हो? ये चीज है। और जितना ज्यादा आप ध्यान से रखिए कि जितना ज्यादा आप ये काम करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप चैलेंजेस लोगे या आप टेंशन, तो उतना ही ज्यादा फ्रीडम की आपको इच्छा होगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो द मीन्स ट्रू हैप्पीनेस है क्या? आखिरकार इंसान चाहता क्या? वो चाहता है फ्रीडम, उसको चाहिए आजादी, पूरी तरीके से आजादी। ये चीज है। और सच बताऊं, द टिपिकल मैस्कुलिन डिजायर इज द अल्टीमेट डेथ। ये मैस्कुलिन की डिजायर होती है, द फीलिंग ऑफ डेथ, डर से मुक्ति। जब आप डर के ऊपर जाते हो, जब आप अपने डर को जीतते हो, तो अल्टीमेट फ्रीडम तो वही है, अल्टीमेट आजादी तो वही है ना। द मैस्कुलिन फियर एंड फ्रीडम, ये दोस्त एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट? ये चीज है। यू वोंट बिलीव, बट वॉर इज ऑल्सो, वॉर इज, ये डार्क है, ये डार्कनेस, बट आदमी भागता है वॉर की तरफ, आदमी युद्ध की तरफ आदमी चाहता है। वॉर भी एक तरीके का उसके लिए फ्रीडम है। इट इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ फ्रीडम। पहले के जमाने में लोग हंसते हंसते युद्ध में लड़ते थे और मरते थे, क्योंकि वो उनके लिए फ्रीडम है, द अल्टीमेट डेथ। आप समझ रहे हो? ये चीज है। जो एक्चुअल वॉर है, दैट रेजोनेट्स विद द कोर ऑफ द मेन। आप डीप में, आप समझना, एक दिन अपने अंदर उतरना, आपको चाहिए क्या? आपको आजादी चाहिए, है ना? और ये जो वॉर होता है, ये जो युद्ध होता है, ये आपसे रेजोनेट करता है कि युद्ध जीतेंगे और अल्टीमेटली आजाद होंगे, हमारा ट्रू सेल्फ जो है वो बाहर आएगा। इंटेंस इमोशन, राइट? इंटेंस इमोशन हमारे अंदर आते हैं, जबरदस्त, हम भयंकर इमोशनल हो जाते हैं वॉर में। मतलब बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कभी कभार ऐसा होता है, जब मैच होता है क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स होता है, या इनफैक्ट जब आप फिजिकल होते हो, या इनफैक्ट जब आप मास्टरबेट होते हो, वो बहुत ही इंटेंस मूवमेंट होते हैं। और जहां पे इंटेंस मूवमेंट हो गया, उसके बाद आएगा फ्रीडम, और इंसान उन इंटेंस मूवमेंट के पीछे भागता है फ्रीडम के लिए। अब आप देख रहे हो ना कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। क्यों मैस्कुलिन को चैलेंज चाहिए? क्यों मैस्कुलिन को पर्पस चाहिए? क्यों उसको कोर चाहिए? क्योंकि गोल तो फ्रीडम है। एंड व्हाट इज फ्रीडम? यू हैव टू अंडरस्टैंड डेथ। जो इंसान, वही कहते हैं ना कि जो इंसान मौत से डर गया, वो जीते जी मर गया। जिस दिन आप इसको समझ लेंगे, आप देखिए, डेथ इतनी पावरफुल चीज होती है, समझना, मैं बता रहा हूं क्या है ये। हमको डर लगता है, वी आर ऑलवेज इन फियर कि अगर कुछ होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, प्रॉब्लम है। हम इसीलिए डरते ना, बहुत सारी चीजें नहीं करते। और पता है मेन कोर रीजन क्या है? डेथ। जब आप इसको समझ लोगे तो आपका डर ही खत्म हो जाएगा। भगत सिंह को देखो, भगत सिंह 23 साल की उम्र में वो फांसी चढ़ गए, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उनको पता था मौत आ गई। सरदार उधम सिंह माइकल और डॉयर को जाके मारा, ठीक है? रेगिनल डायर अलग थे, वो तो पागलपन से मर गया, भी केसरी चैप्टर 2 है। माइकल और डायर अलग थे, 1938 में मारा, हंसते से फांसी चढ़ गए। डेथ को, उन्होंने मौत को जीत लिया, वो समझ गए मौत को। जो इंसान समझ गया मौत को, वो दुनिया जीत लेगा। गांधी जी मौत को समझ गए थे, उन्होंने दुनिया जीत ली। तो डरना नहीं है,
ये दिस इज योर डार्क ट्रुथ जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज योर डार्केस्ट डिजायर ऑल्सो। कोई और आया, सर आफ्टर फाइनल शो ऑफ प्ले मुझे फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। अरे नहीं अनलिमिटेड वॉर्स वो पहले होता था। कुछ भी निशांत, कुछ भी एनी टाइप कंस्ट्रेंट, मतलब क्या कि जो तुमको वीडियो में बांधे, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो तुम्हारे लिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। अब उस टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखिए आदमी भागता है, आदमी को फ्रीडम चाहिए, तो उसको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, मजा आ जाएगी, ये जिंदगी से सॉल्व हो जाएगी। नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि आप फिर किसी कंस्ट्रेंट में फंस जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रेंट हो सकता है, किसी भी तरीके की बेड़ियां हो सकती हैं, किसी भी तरीके की रुकावटें हो सकती हैं, और इंसान उससे लड़ता है ताकि हम उससे आजाद हो जाए। आदमी उससे लड़ता है, समझ रहे हो, ये चीज है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो ट्रू वॉर है, हम अपने ओन सेल्फ से लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग, हम अपने अंदर ही द्वंद कर रहे हैं। चेतन भगत क्या कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें लिख ली, इतनी बढ़िया मूवीज बना ली, लेकिन फिर भी मेरे अंदर गुस्सा था, मैं अंदर से ही अपने आप से युद्ध लड़ रहा था। और ये हमारे आपके काफी लोग होंगे जो अंदर ही अंदर युद्ध लड़ रहे हैं। गुस्सा, सेल्फ डाउट, चिड़चिड़ापन, इमोशनल हद से ज्यादा परेशानियां, खुश ना रहना, इसका मतलब कि अंदर ही अंदर द्वंद चल रहा है। वो फ्रीडम एक्चुअल में अंदर से आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि देयर आर फियर्स, ठीक है, डर है, समझ रहे हो। अल्टीमेट फ्रीडम इज स्पिरिचुअल फ्रीडम, इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। हमको चाहना, हमको व्हाट हमारा होना क्या चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरह। सर सदगुरु की बुक है डेथ, बहुत शानदार किताब है, मैंने पढ़ी है, मेरे पास अभी लाइब्रेरी में भी रखी होगी। उनकी किताब पढ़िए, सदगुरु की डेथ, बहुत अच्छी किताब है वो, जबरदस्त किताब है, मैं तो रिकमेंड करता हूं उसको। मैंने वो तब पढ़ी थी अभी जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तब मैंने पूरी डेथ किताब पढ़ी थी वो, ठीक है, समझ रहे हैं, ये चीज है। तो यू नीड टू सेपरेट सेल्फ, है ना, टू बी फ्री इज टू डाई। आप एक ऐसी अवस्था में आते हो, डेथ में क्या है, देयर इज नथिंग, और आप जीते जी नथिंग अचीव कर सकते हो। कैसे, फ्रीडम से। इसीलिए हम फ्रीडम की तरफ भागते हैं। सुकून चाहिए आदमी को, सुकून, आजादी चाहिए, और ऐसे इंसान ग्रो भी करता है। जब तक रुकावटें नहीं आएंगी तब तक कैसे काम चलेगा, ये चीज है। अब स्ट्रेस हमको चाहिए नहीं, बट नो स्ट्रेस नो थॉट्स, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आमतौर पे होता क्या है कि बहुत कम आदमी होते हैं जो अपने आप को रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि उनको नो स्ट्रेस चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो थॉट्स ही नहीं होंगे, तो आपका प्रोटेक्टेड सेल्फ होएगा ही नहीं। आप समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। हमको चिंता नहीं चाहिए, बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं, चिंता आपको मुक्त करती है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब चिंता लेंगे तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो इफ देयर इज नो स्ट्रेस देन देयर आर नो थॉट्स, अल्टीमेटली हालांकि हमको यहीं पे ही जाना है, समझ रहे हो, तो हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन का सेंस रहेगा ही नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन का सेंस रहेगा ही नहीं। तो फिर जब ये होगा ही नहीं तो मिशन ही नहीं होगा। फिर से सब इसको ऐसे लाइन से बनाते हैं कि जब स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस कैसे आता है, थॉट से आता है, तो थॉट नहीं होगा, सोच नहीं होगी, स्ट्रेस खत्म, थॉट खत्म, ठीक है, थॉट खत्म, तो अभी हम स्ट्रेस के कारण प्रोटेक्टेड हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन हमने लिया हुआ है, हम खुद को प्रोटेक्ट एक शेल में रखते हैं। लेकिन अगर ये टूटा तो कोई मिशन नहीं होगा, और अगर कोई मिशन नहीं होगा तो फिर क्या, आपका मैस्कुलिन मर जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आया, दिस इज द एंड ऑफ द मैस्कुलिन गेम। अब ये इंसान चाहता है इसकी तरफ बढ़े, बट इसको कहते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम यहां पहुंचना चाहते हैं, बड़े बड़े योगी करते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में फंसे हैं। तो क्या करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री अनप्रोटेक्टेड एंड ऑफ द गेम हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन ये मिलेगा कैसे,
क्योंकि हमारे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट जिनको हमको पार पाना है। आप एक एक कंस्ट्रेंट, अभी जैसे आप पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंस्ट्रेंट, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंस्ट्रेंट, फिर वहां पे फ्रीडम मिलेगी। फिर आप शादी कर लेंगे तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है, फिर वहां पे भी आपको 40-45 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फ्रीडम मिलेगी। तो अल्टीमेट फ्रीडम तब आपको, और फिर आप स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ कहीं जा सकते हो जो मैं इस बात कर रहा हूं। लेकिन क्या अगर मैं बोलूं कि आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, द अल्टीमेट, मैंने बताया ना कि जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है, अगर आप अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर दो तो ये काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये कैसे होता होगा? आपका डर, आपका डर, आपको डर पे काबू पाना पड़ेगा। जो डर है उसको फेस करना पड़ेगा, अपने आप को लगातार चैलेंज करना पड़ेगा, डेथ को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजें जो आप इग्नोर करते हो। ऑब्जर्वर रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट को क्लियर करना पड़ेगा जो आपके अंदर ही अंदर चल रहा है आपको लेकर। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील पर्पसफुल, जो आपके बिल्कुल अंदर से आना चाहिए, तो आप कंस्ट्रेंट फ्री हो सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आप कोई बहुत ही टॉक्सिक जॉब में हो, या आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम ये सोच ले कि भाई एग्जाम ही तो है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल, दिमाग एकदम से स्विच मारेगा। रिलेशनशिप है यार भाई, अगर वो नहीं मान रही तो मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा बनाने की, हम अपने आप को फ्री करने की। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, ऑब्जर्वेंट, जो मैंने आपको पूरा ये अभी चेन बताई है वैसे होगा। कंट्रोल, सेल्फ डाउट जो बार बार हमारे अंदर चल रहा है, जो हम अंदर ही अंदर अपने से युद्ध लड़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ, इट जस्ट कि आपको डिटैच तो होना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। देयर हैज टू बी डिटैचमेंट। आज किसी की डेथ होती है, हम बहुत रोते हैं, रोना भी चाहिए, क्योंकि हम उससे इमोशनली अटैच्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में हमला हुआ, 28 लोग मारे गए। अब ये मरे कौन? 7 अप्रैल को एक की शादी हुई थी, उसकी डेथ। अब वो कितना इमोशनली अटैच होगी पत्नी उससे। पति के बगल में पत्नी बेसुध होकर बैठी हुई है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं कहूं, जिस दिन आप चीजों को समझ गए, जितनी जल्दी समझ गए, उतनी जल्दी आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। योगियों को फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ शुक्ला की मां बिल्कुल नॉर्मल थी जब सिद्धार्थ, उनके बेटे की डेथ हुई। उस फ्रीडम की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आप पा लेंगे, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आदमी इस तरीके से फ्रीडम को पाता है। आदमी हमेशा जो है वो एब्सोल्यूट एक तरीके से रिलैक्सिंग मोड पे रहता है। अच्छा, औरतों का फ्रीडम अलग है, ठीक है? औरतें फ्रीडम चाहती नहीं है। जो फेमिनिन का स्पिरिचुअल फ्रीडम है वो लव है। हमारा स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या है? कॉन्स्ट्रेंट, चैलेंज, एनर्जी, रिलीज। लेकिन जो औरतें हैं उनका फ्रीडम है लव, प्यार। उनको इस तरीके का फ्रीडम नहीं चाहिए। फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग है। तो औरतों के, आप उनको प्यार से जो है वो मुक्त कर सकते हो। औरतों को चाहिए जबरदस्त प्यार, गजब प्यार। और याद रखिए, अब जैसे आप क्या करते हैं, आपने, आप किसी, आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होंगे। एक बार फिजिकल हुए, आपने इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद ज्यादातर इंसान सो जाते हैं। अब औरतें ऐसी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि औरतें जो हैं वो भव्य हैं, ह्यूज हैं। उनकी सेक्सुअल डिजायर आदमियों से 8 गुना है, और वो पूरी की पूरी प्यार पे चलती है, वो लव पे चलती है। आदमियों का क्या है? आदमी का खेल खत्म। लेकिन औरतें जो हैं वो प्यार पे। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको उनको प्यार करना चाहिए स्टिल। लेकिन आपका काम हो गया, आपको फ्रीडम मिल गया, आप सो गए। है ना? आपका हो गया काम। अब इसमें होगा क्या भाई? देखिए, जिस तरीके से आपको फुलफिलनेस चाहिए, वैसे औरतों को फुलफिलनेस चाहिए, लेकिन औरतों को प्यार के फॉर्म में चाहिए, वरना उनको खालीपन हमेशा महसूस रहेगा। और जब उनको ये लव नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेंगी? वो आइसक्रीम खाएंगी,
वो चॉकलेट खाएंगी, वो टीवी देखेंगी, वो मोबाइल चलाएंगी, वो घूमेंगी। वो फ्रीडम जो है वो फिर किसी और में ढूंढेंगी। कहीं ना कहीं आप उनको फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो, वो एम्प्टीनेस है। आप समझ रहे हो, वो खालीपन है। और जब ऐसा होता है तो फिर वो औरत आपको छोड़ के चली जाएगी। आप समझ रहे हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्रीडम ऑफ फेमिनिन ऑल्सो। क्योंकि आपका आधा जीवन, क्या पूरा जीवन, पहले आप अपनी मम्मी को खुश करोगे, उसके बाद फिर आपको अपनी पत्नी को भी खुश करना है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश करना है। सभी की शादी होगी भाई, ऐसा तो है नहीं। और हर कोई चाहता है भाई ये शादी हो। ये जो फालतू बातें बोलते हैं, शादी का लड्डू जो खाए, ये सब बकवास बातें हैं। नेचर ने हमारे इनबिल्ड किया है भैया कि रिप्रोड्यूस करना है। हर कोई चाहता है। एक टाइम पे बहुत अकेलापन हो जाता है। अब या तो वही है कि आपने फिर फैसला ही ले लिया कि मैं तो योगी रहूंगा, या तो मैं, तब अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। करोड़ों में एक कोई हो गया तो हो गया, वो अलग है ना। हर कोई बुद्ध नहीं हो सकता। इनफैक्ट ओशो भैया, उनका तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, ओशो की फिलॉसफी जो है वो भी इसी तरीके की, सेम। उन्होंने कभी नहीं बोला पार्टनर ना रखो, पार्टनर रखो, बोला बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, व्हाट यू वांट। आप अपने ऊपर किसी को देख के फैसला मत लो, आप अपने आप को एनालाइज करके फैसला लो मेरे दोस्त। ठीक है, मेरे पास भी है, क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ निशांत, वेरी गुड। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो अगला, ओन योर डार्केस्ट डिजायर मेरे दोस्त। देखो इसमें मैं वैसे तो सुपीरियर मैंस, मतलब ये अगर मैं बताऊं कि इस कोर्स में मैं अपने आप को काफी ज्यादा एक्सप्रेस और आपको रियलिटी बता रहा हूं जो कोई आमतौर पे बताएगा नहीं, लोग छिपाएंगे। दुख इसीलिए है क्योंकि हम एक्सप्रेसिव नहीं है। पहले के में नहीं था, पहले में डिबेट्स होती थी, कामसूत्र लिख दिया गया, आज के जमाने में नहीं लिखा जा सकता था। ऐसे मंदिर बना दिए गए, आज के जमाने में आप बोल के देखिए आपको काट दिया जाएगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो। लेकिन पहले के जमाने में एरोटिक टेम्पल्स बनाए गए। ये उस समय का मतलब उनको पता था, देवर अवेयर। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, और जब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी का, योर सेक्सुअल एनर्जी, उस पर डिस्कशन नहीं होगा, तब तक आपकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। तब तक आप हमेशा परेशान हो रहोगे। हाथी को देखा, हाथी पागल होता है। हाथी अगर सेक्सुअल अपनी फीलिंग सप्रेस करेगा तो प्रॉब्लम। बिल्ला जो होता है, जब आप बिल्ली पालते हो तो उसको, उसके जो जेनिटल्स है वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उसके जेनिटल नहीं काटेंगे तो पागल हो जाएगा वो। इतनी भयंकर सेक्सुअल एनर्जी। हाथी पागल हो जाता है अगर उसको सेक्सुअल एनर्जी और रिलीज नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा वो। आपने देखा, अक्सर देखा होगा, हाथी पगला जाते हैं, कहते हैं हाथी को मस्त सवार है। उस वो इतनी भयंकर एनर्जी है कि वो कुछ भी कर सकता है। सेक्सुअल एनर्जी इतनी खतरनाक एनर्जी है ना कि वो आपको पागल कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, और आपको आबाद भी कर सकती है अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। वो एटम बॉम्ब की तरह है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है तो डेंजरस है। अब क्या करें, कैसे करें? आखिरकार हम किस तरीके से अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करें? तो हमेशा याद रखना कि अगर आदमी अपनी डार्केस्ट डिजायर को ओन नहीं करता, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फिर सप्रेस कर रहा है, और सप्रेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। अब देखिए, ये डार्केस्ट डिजायर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे, अभी आपने केस देखा, एक एक जो औरत है वो अपने भांजे के प्यार में पड़ गई। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिन, बात नहीं करता, मैंने कुछ ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, कि वो अपनी बहन के प्यार में पड़ जाते हैं। ये होता है। एक था, वो मौसी के प्यार में पड़ गया। ये चीज है। लेकिन अब समाज इसको अलाउ नहीं करता। आपने ओडिपियस कॉम्प्लेक्स का नाम सुना है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपियस कॉम्प्लेक्स, सिगमंड फ्रॉइड ने ये कॉम्प्लेक्स जो है वो देखा था, काफी लोगों में देखा था जब उन्होंने काउंसिल की थी, सिग्नल काउंसलिंग की थी। सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी जाने जाते हैं। ठीक है, आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूं आपके बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह, और अगर आप मुझसे बहुत बड़े हैं तो आप ये बात समझे कि मैं आपके शुभ चिंतक की तरह ये बातें बोल रहा हूं। लेकिन कुछ लोग, ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत ही रेयर होता है ये, जब आपको अपनी जो मोहम्मद मदर है उनके खिलाफ अट्रैक्शन हो जाए, उनके साथ, समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रा मतलब जब एक डॉटर को फादर के साथ अट्रैक्शन हो जाए। दीज आर दी कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, इंसेस्ट आर देयर। आज भी काफी धर्म ऐसे हैं जहां पे परिवार में ही शादी होती है ना।
अट्रैक्शन हो सकता है। मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि आपने कभी भी आपने अपनी कजन से नहीं मिले, और अगर आपने अपनी कजन को देखा एक टाइम पे बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत, तो अट्रैक्शन हो सकता है। बट वो एक आपकी बहुत डार्क डिजायर है, अलग अलग तरीके की फिटिश, हम पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है हम इसको ओन नहीं करते हैं, और हमको होता है गिल्ट, हमको होती है परेशानी। ये सबके लिए है। हम बहुत परेशान रहते हैं कि यार मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं एक घटिया इंसान हूं, मैं एक गंदा इंसान हूं। और जब आप अपनी ये डार्क पैशन विद जो बहुत प्यार से आए हैं, देखिए दो चीजें तक तो ठरक होती है ना। अब हालांकि वो भी नेचुरल है, लेकिन वो कंट्रोल्ड नहीं है तो डेंजरस है। ठीक है, मूवमेंट है, हार्मोन्स रिलीज हुए, सेक्सुअल टेंशन आई, फील इट, लेट गो। एक होता है प्यार, समझ रहे हो, जो प्यार से चीजें उत्पन्न हुई है। और जब ये पैशन ऑफ लव, तो ये आपकी डार्केस्ट डिजायर आ रही है, परिवार में कोई ऐसा दिख गया, या फिर कुछ ऐसा सोच लिया आपने जो आपको नहीं सोचना था। भाई देखिए, एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल जिस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, वो है आपकी सोच, क्योंकि उसको आपको किसी को बताना नहीं, वो आपके पास है, आपके साथ है। अब वो फ्री है, आप कुछ भी सोच सकते हो, और वही सोच आपको बर्बाद भी कर सकती है, वही सोच आपको आबाद भी कर सकती है ना। ये अल्टीमेटली दिमाग का ही तो खेल है, और है क्या, आप समझ रहे हो मेरी बात। और जिस दिन हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम क्या, कि आपके बिल्कुल अंडरग्राउंड चला जाता है। अगर आपने इसको ओन कर लिया, अपनी डार्केस्ट डिजायर को ओन कर लिया, तो ठीक है। और दोस्तों मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, इफ यू डोंट ओन इट, तो ये सप्रेस हो जाएगा। और जो चीज सप्रेस होती है वो मरती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, बंदूक है, आपने गोली चलाई, अब वो गोली खत्म, दैट्स इट। अब आपके पास बंदूक है, आपने गोली चलाई नहीं, आपने बोला नहीं इसको नहीं चलाऊंगा मैं, वो आपने रख ली। अब वो आपने रख ली, वो गोली चलाई नहीं, और वो गोली हमेशा आपके पास रहेगी। और वो गोली कब आप चला दो और कितनी जगह गलत जगह चला दो, आपको भी नहीं पता चलेगा। और हम एक गोली की बात करें, ऐसी बहुत सारी, जब आप गोली इकट्ठा करते जाओगे तो आपका घर बारूद बन जाएगा। ये गोलियां हैं आपके इमोशंस, और ये घर है आपका शरीर। जब हम गोलियां चलाते रहते हैं, तो हमारे जो डार्केस्ट डिजायर है, या जो हमारी फीलिंग्स है, वो निकलती रहती है। उसमें हम रिलैक्स रहते हैं, उसमें हम मैस्कुलिनिटी ज्यादा फील कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अगर अलग तरीके का वायलेंस होता है। जब आप क्रिमिनल की हिस्ट्री देखो ना, तो आपको उनमें सप्रेशन मिलेगा, भयंकर सप्रेशन। उन्होंने उनको सप्रेस करवाया गया है, चाहे उनके पिताजी ने, कुछ लोगों का तो होता है हैबिचुअल, लेकिन ज्यादातर में जो बॉर्न क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, उनमें भयंकर सप्रेशन, उनकी फीलिंग सप्रेस की गई, और वो फट के निकलती है फिर वायलेंस के फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में। अभी कुछ भी हो सकता है। एक आतंक, मान लीजिए कि कोई, जैसे अब आतंकवादी है, अब उसको झापड़ मारा किसी ने, बहुत मारा, दिमाग खराब हो गया। कश्मीर में एक आतंकवादी ऐसे ही बना था, बुरहान वानी का केस भी ऐसे ही था। झापड़ मार दिया तो सिक्योरिटी फोर्स ने, वो आतंकवादी, क्योंकि वो चीज छप गई, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ना ही उसको ओन कर पाया, ना ही उसको कंट्रोल कर पाया, वो उसके दिमाग में रही, और वो गुस्सा बन गया। जो चीज आपके दिमाग में रहती है, अगर आपने उसको नहीं निकाला, अगर आपने उसको नहीं ओन किया, तो पता है क्या होगा, आपकी जो भी डार्केस्ट डिजायर है, आप लेट गो करो, ओन करो उसे, एक्सेप्ट करो, है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई कंट्रोल इट। लेकिन जहां आपने रिग्रेट फील किया, जहां आपने नहीं, ये सही सोचना है, वहां प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल, आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारी चीजें फैंटेसाइज कर सकते हैं आप, करते भी होंगे, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस, राइट। और कंट्रोल में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, यू हैव टू कंट्रोल योर। एंड एक और, तो जो सेक्सुअल फोर्स ऑफ नेचर है ना, वो बहुत जबरदस्त है। अब वही बता रहे हैं, या तो आप सेलिब्रेट हो जाइए, या तो आपने प्रण ले लिया है कि भाई मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा। और ब्रह्मचारी रहने के क्या नियम है, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि देखिए ये सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसका क्या करें, हालांकि उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ, वो भाई संत बने और बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक संत जो होता है ना, वो इन चीजों से दूर रहता है, हम दूर नहीं रह सकते। संत ऐसे अपने आप को कोई भी ऐसी चीजों को भटकने ही नहीं देगा। आपने देखा है ना, ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे हैं,
इंद्र क्यों भेजता था? रंभा को भेज दिया या उर्वशी को भेज दिया, इन सबको क्यों भेजता था? ताकि ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी वो भगवान को पाने में लगा रहे, जो फोर्स, जो एनर्जी है, वो फिर उधर डायरेक्ट हो जाएगी। उनको पता है। आप जिस योगी ने कभी औरत नहीं देखी, अब हालांकि वो सेक्सुअल एनर्जी तो हमेशा रहेगी उसके अंदर, वो कभी, जैसा प्रेमानंद महाराज कहते, वो कभी खत्म नहीं होगी। और अगर आपने उसको डायरेक्ट नहीं की तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। या तो आप उसको वही मेडिटेशन के थ्रू डायरेक्ट कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके थ्रू, ये हर कोई नहीं कर पाता है। अब हम तो इस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हर तरफ सेक्स है। अब तो और सेक्स है, इंस्टा पे, हर इंस्टा हो गया, नेट हो गया, बाहर हो गया, एवरीवेयर। और इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको कैसे कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हो? बहुत सारे डार्केस्ट डिजायर है जिसको हमको ओन ही नहीं करना है। ये चीज है। सो सेक्सुअल एनर्जी इज द रूट ऑफ योर बॉडीली फोर्स, है ना? और आपकी रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ेगी मेरे दोस्त। और अगर ज्यादातर आप ज्यादातर आदमी क्या करते हैं, इसी चीज में खो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करना क्या है? आप बोलेंगे सर, तो ओन योर डिजायर। अब इसका मतलब यही है, जो भी डार्क फैंटेसीज आती हैं, चाहे जितनी भी डार्क हो, चाहे आपको किसी से भी प्यार किया हो, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है कि हाँ यार, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, नेचुरल है। यू कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है कि हाँ यार ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भाई आदमी हूं, हो सकता है मेरे साथ, ये आ सकता है। रिग्रेट मत करिए, गिल्ट मत करिए। जस्ट उसको, एक है ना, ट्रेन आती है फिर चली जाती है, बस ऐसा करिए। एक फीलिंग आई, चली गई। अब आप बोलेंगे सर, जब भी हमको दिखेगी तो हमको ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं। फीलिंग आई, चली गई, कंट्रोल इट, है ना? सप्रेस मत करिए, गिल्ट मत करिए। ये हिसाब किताब। ऑलवेज ओन योर डार्केस्ट डिजायर। और ये हमेशा आपको आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इससे फ्री हो जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये रहेगा दोस्त, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। कभी ना कभी ये आपके पास आएगा, और कभी ना कभी क्या आते ही होंगे। कभी थॉट्स के फॉर्म में आते होंगे, कभी साक्षात सामने आ जाता होगा। पर ठीक है, आ गया तो आ गया, फोन करिए, गोली की तरह उसको निकाल दीजिए, बस। अगर आप एक कुर्सी को देखोगे तो आप कभी टर्न ऑन नहीं होगे, लेकिन अगर आप एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखोगे तो आप टर्न ऑन हो जाओगे। आप समझ रहे हो? नजरों को चेंज करना है बस, ये चीज है। अब भैया, शी वांट्स द किलर इन यू, बोलेंगे सर क्या कातिल बनना सिखा रहे हो? देखो मेरे दोस्त, कातिल बनना नहीं। औरतें जो होती हैं, दे लाइक द किलर एटीट्यूड। ये पॉजिटिव वे में मैं बोल रहा हूं, जिसको कहते थे फियरलेस वे, जिसको कहते थे वॉरियर्स वे। लेकिन अगर आप डर गए तो यू विल पिस हर ऑफ। मैंने बताया ना, मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि उसमें सांड जो है वो हमला कर देता है पत्नी पे, पति पहले भागता है कि भागो भागो भैया, पत्नी पे हमला हो गया है। हर गई होगी, निकाली होगी सैंडल, मारा होगा, 2 जूते लगाए होंगे। तुम्हारे जैसा पति, तुम कायर हो, तुम्हारा दिखना नहीं। ये बहुत बड़े कायर होते हैं। और अगर आपने ये जो फियरलेस ये है, अपना डर, आपने अगर अपनी औरत को दिखा दिया तो आप गए। औरतों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप डरपोक हो। दे डोंट लाइक। कॉकरोच है, अरे बाप रे, कॉकरोच को नहीं मारूंगा भैया, तुम देखो कोई आया है यार, देखो रात में कौन आया है, बाप रे, अंधेरे से मुझे डर लगता है, मैं तो क्या बताऊं, चुड़ैल आ जाएगी तो क्या करूं। वो बिल्कुल पिस ऑफ, शी विल पिस ऑफ, क्योंकि भाई वो चाहती है कि तू जस्ट बिहेव लाइक अ किलर, वो उनकी इंस्टिंक्ट होती है। अब किलर का मतलब ये नहीं जाके मर्डर कर दो, किलर का मतलब ये होता है कि जाके काम करो, और कुछ ऐसा काम करो जिसमें करेज हो, कायरता नहीं हो, हिम्मत से चीजें करो। समझ रहे हो? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और जब आप ये नहीं कर पाते हो, कॉकरोच को नहीं मार पाएंगे, डर लग रहा है, सांप आ गया है तो दुबक के बैठ गया, खैर सांप हर कोई दुबक के बैठ जाता है, बट भाई कौन निकालेगा अगर घर में सांप आ गया? आप ही तो निकालोगे, आप ही तो देखोगे, और कौन देखेगा?
अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो दिमाग खराब होगा औरत का। अगर आप बहादुर हो तो आप सराहे जाओगे। और हमेशा याद रखिएगा कि एक तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है ना, कि ये बहादुर पना जो है ना, मैंने क्या बताया कि जो औरत है वो दुनिया है। आप जैसा उसके सामने बिहेव करोगे वैसे ही आप दुनिया के सामने भी बिहेव करोगे। ठीक है। तो दिस जो डार्क मैस्कुलिन एनर्जी है, दैट इज ऑफ द वॉरियर, जो डेथ को भी फेस कर ले, मौत भी आ जाए तो हमको उससे डर नहीं है। ये वॉरियर एनर्जी है। मौत क्या है, लेकिन कुछ लोग बहुत डरते हैं कि अरे नहीं भैया, वो डर से डरते हैं। अब देखिए, जब औरत की शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, तो उसको उसके साथ रहना, उसको पता है कि एक नंबर का कायर आदमी है, हर चीज से डरता है, उसको बिल्कुल वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन वो रहेगी क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है। बट उसको कभी प्यार नहीं कर पाई। जिस दिन उसको मौका मिलेगा, जिस दिन उस औरत को फ्रीडम मिलेगी, वो तुरंत भागेगी और कई बार आपकी बेइज्जती भी कर देगी। समझ रहे हो? अब आज क्या है, इन टूडेज करेंट फैशन, हम क्या करते हैं, ये वही डार्क मैस्कुलिन और डार्क फेमिनिन को दबाते हैं। पुराने जमाने में लोग शिकार करने निकलते थे, लेकिन आज इस चीज को दबाया जाता है पूरी तरीके से। हम इस डार्क फेमिनिन और डार्क मैस्कुलिन, ये डार्क एनर्जी है, बट ये पॉजिटिव वे में, कि ये चाहती है आपको बनना है शिकारी, और औरत चाहती है कि तुम शिकारी बनो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मान लीजिए रोड रेज होती है, लड़ना नहीं है आपको, बट उसको डील करना है। डील करना, लड़ना नहीं है। औरतें चाहती है कि आप सिचुएशन को डील करो। औरतें चाहती है कि आप प्रॉब्लम को डील करो, जस्ट लाइक द किलर, एकदम किलर हो जाओ। भागो नहीं सिचुएशन से, भागना नहीं है। वो सबसे बड़ा, क्या कहते हैं कि वो टर्न ऑफ मूवमेंट होता है औरतों के लिए, कि यार बहुत गलत मैंने चॉइस ले ली। तो अगली बार कोई प्रॉब्लम आए, कोई कीड़ा आए, या कोई भी आए, तो आपको मुकाबला करना है, जिंदगी से मुकाबला करना है, करते रहना है। स्टोरीज बनानी है ना आपको, बताओगे क्या वरना? समझ रहे हो? ये चीज है, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। अब मैंने क्या बताया कि हम लोग, आदमी जो हैं, वो एक अपनी फेक स्माइल अपने मुख पे चिपका लेते हैं, हे। आज के जमाने में फेक है, वो पूरी फेक है, और हम इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन इस तरीके से चलते हैं। बोरिंग लाइफ, बोरिंग है, कुछ नहीं हो रहा है। घूमने चलेंगे, नहीं यार मम्मी डांटेंगी। "ए, मम्मी डांटेंगी, क्या पागलपना है यार ये"। कुछ भी, कि शादी करोगे मुझसे, नहीं यार मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। दिमाग क्या, कौन है ये भाई जो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है? काहे के आदमी हो तुम? ये सारी चीजें सबूत है। अब डार्क डिजायर तो यही रहती है। व्हाट इज द डार्केस्ट डिजायर? कि आप दुनिया से लड़ जाओ। अगर आपने प्यार किया है तो डरना क्या? रेपरकर्शंस के लिए मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि आपको कंसीक्वेंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रेपरकर्शंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और औरत भी यही चाहती है कि आप रेपरकर्शंस के लिए तैयार रहो। और उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब आप चीजों को हैंडल करते हो, चीजों से सेंसिबली निपटते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है। और कभी कभी तो किसी से लड़ भी जाते हो, अगर लड़ना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। पहले के जमाने में लोग शिकार करते थे, तगड़े होते थे, जानवर को मार गिराते थे, और वो कहलाते थे अल्फाज। अब औरत जो है, वो सबसे ताकतवर मर्द को चुनती थी। ठीक है। जो ग्रुप में सबसे ताकतवर, एक हर आज भी बहुत सारे कबीलों में एक रस्म होती है आदमियों के लिए। कोई चींटी से कटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 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 लाठी से मरवा रहा है, लेकिन वो रस्म निभानी है कि हाँ भाई। और वो औरतों के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ चलो, आप जब तक लाइफ के थपेड़े नहीं खाओगे, कैसे होगा? भाई आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप कभी दुनिया देखे ही नहीं। आप बहुत अमीर हो, आप दुनिया देखे ही नहीं। और वहीं एक कोई बहुत आम इंसान है जो पढ़ने में अच्छा नहीं, बट उसने दुनिया देखी है, वो लड़ रहा है। अब आप भले ही अरबपति हो,
लेकिन वो लड़की उसी इंसान के साथ जाएगी जिसने दुनिया देखी है, भले ही वो कितना गरीब हो, क्योंकि उसके अंदर एक वॉरियर एटीट्यूड है। उसने अपनी डार्क मैस्कुलिनिटी को कभी भी सप्रेस नहीं किया है, उसके अंदर एक किलर है। नेक्स्ट टाइम जब आप बोल अरे ये इसको कैसे मिल गई, क्योंकि भाई तुम डर रहे हो, देयर इज अ फियर इन यू। आधे से ज्यादा तो हमको अगर किसी को फीलिंग होती है तो हम नहीं बोलते हैं, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक वेट करते हैं, और जो निडर है वो बोलेगा, एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि फर्जी में, अगर उसको प्यार है तो, अगर उसको कोई अच्छा लगता है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये किलर वे है, यही चीज है। और आपको बता दूं कि जब ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने शेल में चले जाएंगे, और फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्ड होता रहता है। आप यू ऑलवेज वांट टू फील योर कैपेसिटी, ठीक है। उनको अच्छा लगता है व्हेन यू आर डोमिनेटिंग, उनको अच्छा लगता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार बहुत मर्द जो है वो बहुत एक पॉइंट तक सुनते हैं, लेकिन फिर वो गुस्साते हैं, और उस समय औरत बिल्कुल शांत हो जाती है। जब आदमी हद से ज्यादा सुनता रहता है तो आदमी फेमिनिन हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप औरत के ऊपर चिल्लाएं, ये तो गलत हो जाएगा। वो समझाएं, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला है, समझ रहे हो। यही कैपेसिटी जो है आपको एक ट्रस्टेबल मैन बनाती है, कि औरत आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। जो डेथ की नॉलेज है, इट मेक्स यू हम्बल एंड करेजियस, ये आपको बहादुर बनाएगी, समझ रहे हो। एंड दिस इज द डोरवे, द नॉलेज ऑफ लव इज द डोरवे, समझ रहे हो। जितना ज्यादा आप अपने डार्केस्ट डिजायर को ओन करेंगे, जितना ज्यादा आप जिंदगी में करेजियस होंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप के डर को पहचानेंगे, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ही आपकी औरत भी आपसे खुश रहेगी और दुनिया भी आपसे खुश रहेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, द किलर एटीट्यूड इज मस्ट, द करेजियस, द वॉरियर्स वे इज मस्ट। हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, और ये लास्ट टॉपिक आपकी फिर से आंखें खोलने वाला है। और बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं फटाक से पानी पी के आता हूं। चलो, द एनर्जी मैचिंग सुपर इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, सुपर इंपॉर्टेंट। याद रखना, आदमी को, जो आदमी होता है उसको एनर्जी मैच करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा, कॉन्शियसनेस से। औरतों की एनर्जी भयानक होती है, भयानक। औरतें देवी होती हैं, वो चंडी होती हैं, आप समझ रहे हो। वो दुर्गा हैं, वो मां काली हैं, वो पार्वती हैं। भयंकर मां काली ने डिस्ट्रक्शन कर दिया था पूरी दुनिया का। जो जिससे पूरा यूनिवर्स बना है वो फेमिनिन है, फेमिनिन। हमेशा याद रखना, अगर औरत की एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाए ना, तुम झेल नहीं पाओगे। जो पेन होता है औरतों को बहुत, भगवान उनको फिजिकली ताकतवर नहीं बनाता है, लेकिन मेंटली बहुत ताकतवर बनाता है। और उनका शरीर तो ऐसा है कि मैं बता रहा हूं ना, कि जो बच्चे का पेन होता है ना, वो आप उसका 10% भी नहीं झेल पाओगे, 10% भी नहीं झेल पाओगे, लेकिन वो झेल लेती है। जो पीरियड्स का पेन होता है, आप उसका 10% भी नहीं झेल पाओगे, लेकिन वो झेल लेती हैं। तो हमेशा याद रखना, फेमिनिन के पास भयंकर एनर्जी होती है, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, वो भी आदमियों से, हमारा तो वन ऑर्गेनिज्म है, उनके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समझ रहे हो। चाणक्य ने बोला था कि उनकी सेक्सुअल एनर्जी 8 गुना ज्यादा आदमियों से, तो आपसे वो 8 गुना ज्यादा पावरफुल है।
दे आर वेरी वेरी पावरफुल। और अगर आप उनकी एनर्जी मैच नहीं कर पाए तो खेल खत्म है दोस्त। और हमेशा याद रखना कि जनरल रूल है कि वो एनर्जी आपको देंगी, वो ऐसी एनर्जी देंगी ना दैट यू कैन नॉट मैच। देखिए शुरुआत में ये धीमे से शुरुआत होती है, बहुत धीमे से, है ना। आप मिले, आप में बातचीत हुई, कभी कभार गुस्सा कर दिया, लेकिन आपको वो क्यूट लगेगा, अच्छा लगे मेरी मजा आ गई, एक बार और गुस्सा करने, एक बार और थप्पड़ मारना। बट वो शुरुआत है, वो चीज फटेगी बाद में। और ये सब औरतों के साथ होता है, सब औरतों के साथ होता है। ऐसी कोई औरत नहीं जिसके साथ ना हो, क्योंकि उनकी एनर्जी भयंकर है, भयंकर। अगर आप मैं बता तो रहा हूं कि सिर्फ औरत को समझ लो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम मिल जाए। पूरे किताब का सार यही है, मेरे कोर्स का सार यही है, ठीक है। इतना जबरदस्त होता है। अब होगा क्या कि अगर आपने उनकी एनर्जी को मैच नहीं किया तो वो यही एनर्जी आपको लगातार देंगी, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि आप उनके गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड हैं, मान लीजिए कि आपको उनका गुस्सा नहीं पसंद है, या मान लीजिए कि आपको उनका फोन देखना नहीं पसंद है, या उनको उनका घूमना फिरना नहीं पसंद है, तो वो वही करेंगी, वो एम्पलीफाई करेंगी, वो एनर्जी एम्पलीफाई होगी। अगर मान लीजिए कि आपको उनका गुस्सा नहीं पसंद है तो वो आपके ऊपर और गुस्साएंगी, वो आपको और छकाएंगी, वो आपको और ज्यादा परेशान करेगी। उनकी एनर्जी इज लाइक फ्यूजन, है ना। हमारी एनर्जी फिजन है, उनकी फ्यूजन है। उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो बढ़ती ही जाती है, वो रुकती ही नहीं, देयर इज नो एंड, वो इनफाइनाइट है। अगर आपने, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ने, आपकी कॉन्शियसनेस ने उनको नहीं रोका तो वो नहीं रुकेंगे मेरे दोस्त। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी मम्मी बड़बड़ाना शुरू करती है, वो बड़बड़ाती ही रहती है, वो रुकती ही नहीं है, रुकने वाला नहीं है कोई। एनर्जी को एक मीडियम मिल जाता है, साइंस का रूल है, ये चीज है। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप, यू कैन नॉट sit, just sit and watch, right? You have to embrace her anger, but you cannot, you are unable to embrace her anger, you are unable to embrace her energy। और इससे होता क्या है कि वो चीज भयंकर एम्पलीफाई करके आपको परेशान कर देगी, और ये आपकी कमजोरी, और औरतें आपकी कमजोरी का फायदा उठाती है। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि औरतें इतना ज्यादा परेशान आपको करती है। ये मैंने पहले भी हालांकि बताया है, थोड़ा समझ गए होंगे आप। लेकिन यू लर्न टू टॉलरेट, आप बर्दाश्त करना सीख गए हो। और जब आप बर्दाश्त करना से, आपके औरत को पता है, दे आर वेरी इंट्यूटिव, उनको पता है मेरे दोस्त, उनको पता है कि मुझे टॉलरेट कर रहा है, और जब तक ये मुझे टॉलरेट करेगा तब तक मैं जो है वो इसको बता दूंगी, मैं कायदे से बताऊंगी, समझ रहे हो। क्लैरिटी, फोर्स, ह्यूमर, वो सीधा आपको दे मारेंगी, कुछ काम नहीं करता। जब तक आप बर्दाश्त करोगे तब तक जो है वो उतना ही ज्यादा एम्पलीफाई होगा, दे विल नॉट स्टॉप। अब वो आपको टेस्ट कर रही है अल्टीमेटली, और जब तक आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं जागेगी तब तक क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप बोलेंगे कि बस मुझे छोड़ देना है, मुझे डाइवोर्स ले लेना है। लेकिन ये हर औरत के साथ, आप कितनों को छोड़ोगे, कब तक भागोगे। आप बोलेंगे कि अरे छोड़ो यार, लेट हर डील हरसेल्फ। कई आदमी बोलते हैं कि भाई गुस्सा आ रहा है, अरे ठीक है सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, वो गुस्सा एम्पलीफाई तक रहेगा। और अगर वो सही भी हुआ तो आपको वो बहुत कमजोर समझेंगी, वो समझेंगे कि आदमी एकदम बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये आदमी जो है इसकी क्या औकात है, दो कौड़ी का, ये मुझे संभाल नहीं पा रहा है, ये मेरी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है, ये बस बैठा हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई मैं कुछ करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन आएगी। जहां पे भी औरतें हैं ये चीजें होंगे ही होंगी। और सीधा सीधा तुम याद रखना कि ये दुनिया ऐसी है, दुनिया इज इक्वल टू औरत। दुनिया भी तुमको टेस्ट करेगी, दुनिया भी तुमको फ्रस्ट्रेट करेगी, और अगर तुमने दुनिया को टॉलरेट किया तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। कितनी शानदार चीज है ना, कितनी जबरदस्त एनालॉजी है।
अगर तुमने दुनिया को टॉलरेट किया, दुनिया तुमको लगातार टेस्ट करेगी, और जहां तुम टॉलरेट करना शुरू कर दिया ना, बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, तो वो तुमको और टेस्ट करती रहेगी, और टेस्ट करती रहेगी। ये चीज है। अब उनकी एनर्जी है, बट आपके पास क्या है? वॉट इज द सीक्रेट? इज योर बॉडी। दिस इज द सीक्रेट, अल्टीमेट सीक्रेट। आपको उनकी एनर्जी को कॉन्शियसली मैच करना है, आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अपनी इंद्रियां खोलनी है, आपको उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद अपनी बॉडी से उनको प्रसन्न करना है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। आप समझ रहे हो? अब ये कैसे होता है? वर्ड्स डजंट मैटर, हमेशा याद रखिएगा। शब्द जो है वो मैटर नहीं करते। जिस तरीके से ये बहुत डार्क एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी, और ये अनकंट्रोल्ड है, उनको पता है, लेकिन उनको पता है आपकी कमजोरियां क्या है, वो इंट्यूटिव है, उनको पता है। और दुनिया भी ऐसी ही है, उसको भी पता है तुम कैसे हो, यूनिवर्स को पता है तुम कैसे हो। जब तक यूनिवर्स 4-5 थप्पड़ नहीं मारते ना, तुम जगते कहां हो? इसीलिए औरत आपको थप्पड़ मार रही कि अबे जाग। हम आदमी क्या है, वही फ्रीडम, एकदम रिलैक्स मोड में रहता है। नरेंद्र मोदी जो है, अगर नहीं जागते तो क्या होता? वो पीएम नहीं होते। इब्राहिम लिंकन के साथ भी यही, मार्टिन लूथर किंग के साथ भी यही, कितने एग्जाम्पल, बाबर के साथ भी यही है। बाबर आराम से बैठा हुआ था, अय्याशी कर रहा था, उसकी बहन ने बोला भैया करोगे, सब तुम्हारा चला गया है, अफगानिस्तान में सारे एरिया चले गए हैं, कुछ करो वरना कुछ बचेगा नहीं। गरियाया उसको उसकी बहन ने, समझ रहे हैं, उसकी और उनकी बीवी ने। आदमी आराम से रिलैक्स मोड में रहता है, और आदमी टॉलरेट करता है, हालांकि आदमी भी परेशान होता है इससे, लेकिन आदमी को जागना पड़ेगा। दुनिया तुमको टेस्ट करती है ताकि तुम जागो, इस दुनिया को जीतो। बहुत सारे नरेंद्र मोदी होंगे, बहुत सारे व्लादिमीर पुतिन बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग, महात्मा गांधी होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, लेकिन वो सोए पड़े हैं, सोए पड़े हैं। औरत आपको जगा देगी, औरत इसीलिए ही करती है ताकि तुम जागो। लेकिन तुमको ये, अब ये दुनिया को कैसे कंट्रोल करोगे? अपनी बॉडी से, अपनी फिजिकल कैपेसिटी से। दुनिया को तुम कैसे कंट्रोल करोगे? अपनी फिजिकल कैपेसिटी, अपनी मेंटल कैपेसिटी से, अपने इंटेलेक्ट से। और औरत को तुम कैसे कंट्रोल करोगे? अपनी बॉडी से। ये मैस्कुलिनिटी है तुम्हारी, योर बॉडी। अगली बार वो गुस्सा करे, बोलो नहीं, वर्ड्स डोंट मैटर, जाओ उनके पास, उनको झकझोरो, ठीक है, उनको गोदी में उठाओ, उनको गले लगाओ, अपनी बॉडी का यूज करो मेरे दोस्त, समझ रहे हो? और जब आपकी बॉडी जो है वो डांस करती है, एक्चुअली योर बॉडी इज योर टोन ऑफ वॉइस। मतलब जो बॉडी है और जो आपकी टोन ऑफ वॉइस है, वो बहुत जबरदस्त है। इन दोनों को मिक्स करके जो है आप उनको शांत कर सकते हो। उनको ये मत बताओ क्या करना है, बल्कि अपनी बॉडी उनके साथ ले जाओ, उनको मतलब खुश कर दो एक तरीके से अपनी बॉडी से। जबरदस्त मूवमेंट, कभी इधर टच कभी उधर टच, वो चीज होती, उसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर, है ना? थ्रू योर बॉडी, द सीक्रेट इज योर बॉडी। और ये चीज हम समझते नहीं, और आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये मैंने किया है, और तुरंत जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, और फिर वो रिलैक्सेशन मोड में जाती है, और फिर वो सरेंडर करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि चलो तुमने इस एनर्जी को हैंडल किया, तुमने इस एनर्जी को एब्जॉर्व किया, नो हाउ टू हैंडल, ठीक है? तो वर्ड्स डोंट मैटर, बातों से नहीं, कह रहे छोड़ो यार तुम कर लो, बॉडी से। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी का यूज करोगे, जितना ज्यादा आप हग करोगे, कडल करोगे, विश्वास नहीं करोगे दोस्त, जैसे मान लो कि, इनफैक्ट आपको एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं कि जब आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या कोई क्रश होता है आपका, या कोई एनीथिंग एनीवन, तो आप ये मान के चलिए कि देयर आर सम टाइम्स हम उनको छूते नहीं है, बट थोड़ा बहुत छूना अच्छा है, हल्का सा कडल करना, हाथ रखना, अब जबरदस्ती में नहीं रखना है, पर्सनल स्पेस नहीं, लेकिन देयर आर सटल साइंस। जो मैस्कुलिन का टच होता है ना, वो एक अलग ही तरीके से काम करता है, और औरत का भी। लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से एनर्जी एब्जॉर्बर है, आप ऐसे समझो, राइट?
और हमेशा याद रखना कि अगर आप कोलैप्स करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे हो सकता है कि अब आप फाइनेंसेस आपके सही नहीं है, ठीक है, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बार बार आपके फाइनेंसेस को क्वेश्चन करेंगी, वो बार बार वही टॉपिक लेके आएंगी। वो चाहती हैं कि आप जागो, आप इससे ऊपर उठो। आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? सब कॉन्शियसली, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप वही चलिए फाइनेंस की बात करते हैं, आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस शुरू करो, पता है, बट यू आर नॉट कॉन्शियस इनफ टू रियलाइज कि बिजनेस मेरे लिए फायदा होगा। या आप चाहते हो कि आप जॉब स्विच करो, या आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, सरकारी नौकरी करो, बट आप कॉन्शियसली इसीलिए कह रहे हैं कि आपको कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी। और जब तक औरतें क्या करती हैं, इसी कॉन्शियसनेस जगाती हैं, दे वेक अप दिस कॉन्शियसनेस। अब वो उनका तरीका बहुत अलग होता है और आदमी समझ नहीं पाता, ठीक है। इसी सोच को वो एक्चुअल में आपको ग्रो कराती हैं, और अगर आप उनको जीत गए देन यू विल कंकर द वर्ल्ड। समझ रहे हो? इनफैक्ट यू आर नॉट ट्राइंग टू प्लीज योर वुमेन, यू आर ट्राइंग टू प्लीज दिस वर्ल्ड। यही तो दुनिया आपको बता रहा है। दुनिया भी आपको यही बता रही है कि भाई अगर तुझे जॉब स्विच करनी है तो कर, अगर तुझको कुछ करना है तो कर, किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई? और हम गलत चीजों में फंसे हैं। जैसे भाई एमएस धोनी का एग्जांपल, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था रेलवे की जॉब। अब रेलवे की जॉब ने उनको कितना टेस्ट किया, कितना परेशान रहे वो, और अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस उनकी जागी और बोला कि क्रिकेट ही मुझे करना है, दैट्स इट। तो आप भी अपनी कॉन्शियसनेस जगाइए। औरतें जगाएंगी, लेकिन आप औरत का वेट मत करिए, ठीक है। आपकी औरत को आपकी वीकनेस के बारे में पता है, आपके बारे में पता है। जो मीडियोक्रिटी है, हो सकता है आप उससे सेटल हो, लेकिन आपकी वाइफ सेटल नहीं होंगी। उनमें आपके अंदर पोटेंशियल दिखता है, ठीक है, हमेशा दिखेगा। सो ऑलवेज जब आपको उनके अंदर उनको आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा, सो उनकी एनर्जी जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सो आज का ये लेक्चर था। परसों हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल अर्ज, ठीक है, इस पे हम देखेंगे। चलो अब आपके जरा सवाल मैं ले लेता हूं, क्या क्या है। आ गए भाई। सर, हिंदुइज्म स्टेट्स दैट इवन एन एथीस्ट वांट्स अ लाइफ विदाउट डेथ, ऑल नॉलेज फ्रीडम बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर एंड दैट इज व्हाट भगवान इज, सो दैट ट्रू फ्रीडम फॉर अस। बिल्कुल सही बात है सर। यू मीन टू से गेटिंग अट्रैक्टेड टू कजन? अरे मतलब हाँ, इफ यू आर अट्रैक्टेड तो ये नेचुरल है, इसमें कोई परेशानी। देखो अट्रैक्शन नेचुरल हो, किसी से भी हो सकता है भाई। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? उसमें वो सगे भाई और जो सर्सी लेनिस्टर और जो क्या नाम उसका, तो जेमी लेनिस्टर, वो सगे भाई बहन होते हैं। वेस्ट में बहुत होता है ये, किसी से भी अट्रैक्शन हो सकता है, ये नेचुरल है मेरे भाई। ये नेचर ने आपको बनाया है, आपको दिमाग दिया है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हैं। कुछ के अंदर जेनेटिक कोडिंग ऐसी होती है कि कभी भी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल सकते हैं। समझ रहे हो? तो खूबसूरती को देख के आपको अट्रैक्शन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यू बस याद रखना कि यू हैव टू ओन इट, है ना, पीछे नहीं पड़ जाना है, अनकंट्रोल नहीं रहना है। सर, मैन हैव सफर्ड पेन फ्रॉम मल्टीपल बुलेट वाउंड्स, इफ वी कांट मैच द एनर्जी हाउ विल दे लेट अस लीड देम? इफ वी कांट मैच द एनर्जी हाउ विल दे लेट अस? अगर इफ यू आर नॉट एबल टू मैच द एनर्जी तो आप परेशान रहोगे और आपकी औरत आपसे ज्यादा परेशान रहेगी, वो आपको छोड़ देगी। अगर आप उनकी एनर्जी मैच नहीं कर पाओगे, आप एकदम आइडल पड़े रहोगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको करना ही पड़ेगा। एक पॉइंट आता है, हर किसी के जिंदगी में एक पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे बस बहुत हुआ, अब काम करना है, बहुत ताने मिल गए। बहुत घर में भी ऐसे मिलते हैं, मम्मी ज्यादा ताने देती हैं, क्योंकि उनको पता है, फेमिनिन को हमेशा पता रहता है कि आपकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, और वो उस चीज को हमेशा पोक करेंगी। और जिस दिन आप जग गए, अब आप
बहुत ही बेशरम होगे तो नहीं जगोगे, है ना। और उस केस में क्या होता है कि आप तो परेशान हो गए ही होगे, फ्रस्ट्रेशन हो गए, यार ऐसा क्या हो रहा है, मेरी लाइफ क्यों पीछे जा रही है, और आप समझ ही नहीं पाओगे ये चीज, और वो भी छोड़ के चली जाएगी एक पॉइंट पे। दे क्विट। जैसे आदमियों को एक पॉइंट पे क्विट कर देना चाहिए, औरतें भी एक पॉइंट पे क्विट कर देती है, ठीक है। पोटेंशियल दिखता है मतलब कि दे नो तुम व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, है ना। दे नो, जैसे अब मान लो कि तुम एक बहुत ही शानदार बिजनेसमैन बन सकते हो या बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट बन सकते हो, दे नो, बट तुम अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। उनको पता है कि तुम इतने जबरदस्त हो कि तुम कोई भी सरकारी जॉब निकाल सकते हो, लेकिन तुम अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहे हो। उनको पता है कि तुम बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हो, लेकिन तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो दे नो कि तुम्हारी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, ये इंट्यूटिवनेस है फेमिनिन की, और इसी वजह से वो तुमको जगाती हैं। ये चीज है। आई होप समझ में आ गया होगा। और सवाल कोई, किसी के और क्वेश्चंस? चलो फिर अब मिलते हैं हम परसों। तो नेक्स्ट क्लास होगी परसों, कल कोई क्लास नहीं होगी, तो हम इस चीज पे बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो आई होप समझे होंगे आप, आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।